हाँ जी, सभी को नमस्कार। तो आज हम पॉलिटी की एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। पॉलिटी राजस्थान और अन्य स्टेट वाले एग्जाम्स और सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में पॉलिटी के बहुतायत रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम एक पॉलिटी की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक वाइज हम धीरे धीरे करके पूरी पॉलिटी को कवर करेंगे और सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? संविधान सभा। क्या? संविधान सभा। संविधान संविधान सभा। सभा आपको पता है, संविधान क्या है? बेसिकली पहले हम ये देखते हैं कि संविधान क्या है। संविधान को अगर हम जनरल रूप से देखें तो संविधान उन नियमों, कानूनों, विनियमों का समूह है जिनके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। उसे क्या क्या बोलते हैं? संविधान। मतलब अगर हम देखें तो नियमों का समूह। क्या? नियमों का जिसके आधार पर शासन व्यवस्था संचालित होती है। क्या? शासन व्यवस्था संचालित होती है, उसे क्या बोलते हैं? हम संविधान कहते हैं। ठीक है, तो संविधान पढ़ने से पहले हम कुछ बातें जनरल, संविधान सभा पढ़ने से पहले कुछ जनरल बातें हम देखेंगे। आइए देखते हैं। संविधान सभा संविधान सभा संविधान सभा का सबसे पहले जो विचार है वो सर हेनरी मैन ने। किन्होंने? सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन ने संविधान सभा का सबसे पहले विचार दिया। किन्होंने? सर हेनरी मैन ने। सारी चीजें क्लास में ही याद हो जानी चाहिए, एकदम धीरे धीरे हम चलेंगे कि चीजें आपको याद रहें, बार बार आपको प्रयास ना करना पड़े। सर हेनरी मैन ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया और सबसे पहले इंप्लीमेंट संविधान सभा का निर्माण अमेरिका और फ्रांस ने किया। किसने? अमेरिका और फ्रांस। अमेरिका और फ्रांस ने किया। अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में कि भारत में सबसे पहले संविधान सभा का विचार किन्होंने दिया। तो भारत में सबसे पहले संविधान सभा का विचार है जो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारत में सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया। उसके बाद इसी क्रम में 1922 में गांधी जी ने, किन्होंने? 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए और उसके लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए। भारतीयों हेतु संविधान। भारतीय हेतु एक संविधान होना चाहिए, उस हेतु संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए। उसके बाद इसी क्रम में 1934 में एमएन रॉय ने 1934 में एमएन रॉय, मानवेंद्रनाथ रॉय ने संविधान सभा की मांग की। इसकी संविधान सभा की मांग की। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं कि संविधान क्या होता है? संविधान उन नियमों, विनियमों का समूह है जिनके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। उसके बाद संविधान, हमने देखा संविधान सभा वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं तो संविधान सभा का सबसे पहला विचार सर हेनरी मैन द्वारा दिया गया। अमेरिका और फ्रांस ने इसे सबसे पहले इंप्लीमेंट किया। भारत के संदर्भ में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा का विचार दिया और इसी क्रम में 1922 में गांधी जी ने भारत हेतु संविधान की मांग की और इसी क्रम में 1934 में एमएन रॉय ने संविधान सभा की मांग की। यहां तक की बातें सभी को क्लियर है? उसके बाद हम देखते हैं कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे।
क्या, कितने, संविधान सभा में कितने सदस्य थे? संविधान सभा में 389, कितने, 389 सदस्य थे। टोटल कितने सदस्य? 389 सदस्य। 389 सदस्यों में से कुछ सदस्य निर्वाचित तथा कुछ सदस्य मनोनीत सदस्य थे। कैसे? मनोनीत सदस्य। ठीक है, इसको हम आगे दो भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित करते हैं, 296 और दूसरा 93। जो 296 सदस्य हैं वो हैं ब्रिटिश भारत से। कहां से? ब्रिटिश भारत से। और 93 सदस्य हैं वो हैं रियासतों से, प्रिंसली स्टेट्स। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो 296 सदस्य थे ये तो थे निर्वाचित। कैसे? निर्वाचित। और जो रियासतों वाले सदस्य थे वो थे मनोनीत। कैसे? मनोनीत। अगर पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कि जो रियासतों प्रिंसली स्टेट वाले सदस्य थे वो मनोनीत थे और ब्रिटिश इंडिया वाले सदस्य निर्वाचित थे। ठीक है, अब इस 296 को भी आगे 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। 294 + 4। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है आपको? 4 का क्या कंसेप्ट है? 4 उच्चायुक्त प्रांत थे। कितने? 4 उच्च आयुक्त प्रांत थे। कितने प्रांत? 4। चारों का नाम याद रखना है, पूछ लिया जाएगा, गलत नहीं करना है आपको। कौन सा? दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। इनका नाम आपको याद रखना है। क्या बातें देखी हमने? टोटल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। उसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश इंडिया से और 93 सदस्य प्रिंसली स्टेट से। ठीक है, अभी आपको यह बात ध्यान रखनी है कि जो 93 सदस्य थे प्रिंसली स्टेट से वो मनोनीत थे, जबकि जो ब्रिटिश इंडिया वाले सदस्य थे वो सदस्य सब निर्वाचित थे। ठीक है, अभी आगे 296 को दो भागों में आगे हम विभाजित करते हैं। कैसे कैसे? 294 + 4, 290 + 4, 4 सदस्य दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, उच्चायुक्त प्रांतों से दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। कितने? कुर्ग और बलूचिस्तान। यहां तक की बातें समझ में आई? एक एक बात आपको याद है? कोई समस्या यहां तक? अभी हम आगे देखते हैं कि सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था। क्या वयस्क मताधिकार था या प्रत्यक्ष था? अभी हम देखते हैं कि वयस्क मताधिकार नहीं था। वयस्क मताधिकार एक मिनट, वयस्क मताधिकार नहीं। वयस्क मताधिकार नहीं और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट को प्रतिनिधि चुना गया था। 10 लाख बराबर एक प्रतिनिधि। कितना? 10 लाख बराबर एक प्रतिनिधि। यहां तक की बातें क्लियर है सबको कि 389 सदस्य थे, उसके बाद 296 ब्रिटिश भारत से और उसके बाद 93 रियासतों से। रियासतों वाले सदस्य मनोनीत थे, जबकि ब्रिटिश भारत के सदस्य निर्वाचित रहते। याद रखनी है आपको ये बात। उसके बाद 292 सदस्य ब्रिटिश भारत और 4 कमिश्नर प्रांत से, जिसमें दिल्ली कमिश्नर प्रांत कौन से थे? दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान से। उसके बाद निर्वाचन कैसे हुआ था?
10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था, और दूसरा ये चुनाव वयस्क मताधिकार पे नहीं थे, मतलब सभी को मत देने का अधिकार नहीं था। उसके बाद आगे देखते हैं। यहां तक की बातें क्लियर सबको? उसके बाद आपको जो 2 बातें याद रखनी है, क्या? गांधी जी, कौन? गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना। गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और उसके बाद एक जो बात आपको और याद रखनी है, वो याद रखनी कि त्याग पत्र किन किन लोगों ने संविधान सभा से दे दिया था। त्याग पत्र कौन कौन? 2 लोग, जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू। क्या नाम याद रखने? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू। इन 2 लोगों ने संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया था, और गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये बात आपको एकदम कंठस्थ याद रखनी है, पूछ लिया जाएगा, गलत नहीं करना है आपको। उसके बाद हम आगे देखते हैं। उसके बाद संविधान सभा की कुछ बैठकें थी, हम उन एक एक करके एक बैठकों को देखेंगे जो जो हमारे इंपोर्टेंट है। सबसे पहले पहली बैठक, सबसे पहले डेट कब? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946, ये बात हमें याद रखनी है। इस बैठक में क्या क्या हुआ? इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। क्या? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अस्थायी अध्यक्ष। क्यों? इन्हें ही क्यों चुना गया अस्थायी अध्यक्ष? क्योंकि ये संविधान सभा में सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। आप लिख लीजिए। वरिष्ठतम सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए इन्हें अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। यहां तक की बातें याद है? कोई समस्या कैसी भी नहीं? ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। दूसरी बैठक, कौन सी? दूसरी बैठक। 9 में 2 जोड़ेंगे कितने हुए? 11, तो 11 ही लिखना है। 11 दिसंबर 1946। यहां तक की बातें क्लियर है सबको कि पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कौन अध्यक्ष चुने गए? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इसमें एक बात आप और याद रखेंगे पहली बैठक में कि मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया गया था इसका। मुस्लिम लीग द्वारा का बहिष्कार किया गया था। बहिष्कार किया गया था। यहां तक की बातें याद हैं? कोई समस्या? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। इसमें क्या क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन? जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। क्या?
स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। उसके बाद आगे देखते हैं, उपाध्यक्ष भी चुन लिया गया। जब अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष की भी आवश्यकता होगी, तो उपाध्यक्ष किन्हें चुना गया? एच.सी. मुखर्जी। कौन? एच.सी. मुखर्जी। ये फैक्ट वाली चीजें, सारी चीजें आपको एज इट इज याद होनी चाहिए। एच.सी. मुखर्जी। यहां तक की बातें याद है? कोई समस्या नहीं? ठीक है, आगे देखते हैं। के बाद संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार किन्हें चुना गया? डॉक्टर बी.एन. राव। इन्होंने ही संविधान का प्रारूप तैयार किया था। क्या तैयार किया था? प्रारूप। प्रारूप तैयार किया था किन्होंने? डॉक्टर बी.एन. राव को ने। और यही संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे। अब जो बात याद रखनी थी, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये क्या थे? आईसीएस अधिकारी। आप ये लिख लो यहां नीचे, बात भूलोगे फिर। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। यहां तक क्लियर है? ये बातें आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम तीसरी बैठक देखते हैं। दो और जोड़ेंगे, 9, 11, 13 दिसंबर 1946। इस दिन क्या विशेष हुआ? इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। क्या पेश किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव। किनके द्वारा पेश किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या क्या बातें थी उद्देश्य प्रस्ताव में? कि देश की शासन व्यवस्था किस प्रकार होगी और हम देश में किस प्रकार से व्यवस्था को संचालित करेंगे, जो आगे चलकर उद्देशिका का आधार बना। उद्देशिका का आधार बना। जहां तक की बातें याद है, किसी को कोई समस्या किसी भी प्रकार की? एक बार देखिए, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक लिख लीजिए आप। तीसरी बैठक, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया? याद रखे, पूछ लिया जाएगा सीधा, गलत नहीं करना है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका का आधार बना। और इसको स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947। यहां तक बातें समझ में आई? किसी को कोई समस्या? सारी बातें याद है कि संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इन्होंने संविधान का ड्राफ्ट प्रारूप तैयार किया था, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये एक आईसीएस अधिकारी थे। तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को हुई। क्या हुआ? विशेष बातें क्या है इसकी? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। किन्होंने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आई। उद्देशिका का आधार बना जो आगे चलकर, और इसको स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947। यहां तक की बातें समझ में आई? ठीक है, आगे देखते हैं एक बार। इसके बाद हम देखते हैं कुछ विभिन्न समितियां। संविधान के निर्माण के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया, जो अपने अपने जिनके काम बांटे गए कि ये समिति ये काम करेगी, ये समिति ये काम करेगी, ताकि संविधान का एक सुचारू रूप से संचालन हो सके, एक अच्छा आईन तैयार हो सके, अपने सपनों का भारत के लिए एक अच्छा संविधान बन सके। क्या? अब देखते हैं हम विभिन्न समितियां।
विभिन्न समितियां। ठीक है, विभिन्न समितियों में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट हम देखते हैं प्रारूप समिति। कौन सी? प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? अध्यक्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बाकी सदस्य आपको ऐसे के ऐसे याद रखने हैं। ठीक है, दूसरे सदस्य गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे कृष्णा स्वामी अय्यर। तो आप लिख लीजिए एक बार, गोपाल स्वामी अयंगर। क्या याद हो जानी चाहिए? अभी यहां किया आपको साथ के साथ। प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरे सदस्य गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे सदस्य कृष्णा स्वामी अय्यर। कृष्णा स्वामी अय्यर। उसके बाद मोहम्मद सादुल्ला। कौन? मोहम्मद सादुल्ला। उसके बाद हम बात करें तो के एम मुंशी। यहां तक आपके सारी बातें याद हुई। उसके बाद एन माधव राव। कौन? एन माधव राव। और उसके बाद हम बात करेंगे टीटी कृष्णमाचारी। एन माधव राव की जगह बी एल मित्र। स्वास्थ्य कारणों से बी एल मित्र और टीटी कृष्णमाचारी की जगह डीपी खेतान। डीपी खेतान। तो यहां तक की बात समझ में आई। सबसे पहले प्रारूप समिति हमने देखी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सदस्य आपको याद करने ऐसे कैसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, एन माधव राव की जगह बी एल मित्र और टीटी कृष्णमाचारी की जगह डीपी खेतान। बोलो मेरे साथ, याद हो जाएगा, वरना बाद में याद होगा नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरे गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथे मोहम्मद सादुल्ला। उसके बाद के एम मुंशी, एन माधव राव और टीटी कृष्णमाचारी। एन माधव राव की जगह बी एल मित्र और टीटी कृष्णमाचारी की जगह डीपी खेतान। यहां तक बातें याद हैं? किसी को कोई समस्या कैसी भी? अब आगे देखते हैं हम अन्य समितियों के बारे में। दो समितियां संघ से संबंधित हैं, उनके एक साथ याद कर लेंगे दोनों को। दो संघीय संविधान समिति और संघीय शक्ति समिति। कौन सी? संघीय शक्ति समिति। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे इनके अध्यक्ष? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल ठीक है, आगे बात करते हैं। देश के पुनर्गठन का काम किन्होंने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
ठीक है। तो प्रांतों से संबंधित होगी, उसके अध्यक्ष कौन होंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रहे आपके, ठीक है। प्रांतीय, क्या? प्रांतीय प्रांतीय संविधान समिति, कौन? वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद एक समिति और देखते हैं हम, राष्ट्रध्वज हेतु तदर्थ समिति। कौन सी? राष्ट्रध्वज हेतु तदर्थ समिति। कौन? देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर कौन सी बैठक में स्थायी सदस्य चुना गया था? दूसरी बैठक में, जो कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। याद रहे ये बात आपके, एकदम करेक्ट, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघीय संविधान समिति और संघीय शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ वाली दोनों एक साथ याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, ऐसे कैसे आपकी बात याद रहनी चाहिए, वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रध्वज हेतु तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद है यहां तक? देखिए एक बार इसको, ठीक है। आगे चलें, उसके बाद हम देखते हैं कुछ फैक्चुअल चीजें। समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान के निर्माण में लगा। यह बात आपको याद रखनी है। कितने पाठन हुए संविधान के? 3। अच्छा, एक बात और बताओ, किस आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन किया गया था? कौन से मिशन के आधार पर? तो आप वही बात याद रखेंगे ना, कैबिनेट मिशन। कौन सा? कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा का निर्माण हुआ, संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। यह बात आप याद रखेंगे, ठीक है। कुछ संविधान के 15 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद? 15 अनुच्छेद। 26 नवंबर 1949 को लागू कर। सभा का विचार सबसे पहले सर हेनरी मैन ने दिया था, और अमेरिका और फ्रांस ने सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण किया था। उसके बाद हमने देखा था भारत के संदर्भ में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया, और 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारतीय एक संविधान होगा। उसके बाद हमने देखा 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग की। नेक्स्ट, सदस्य देखे थे, कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, जिनमें से 296 ब्रिटिश भारत से और 93 सदस्य रियासतों से थे, ठीक है। उसके बाद 292 प्लस 4 में इसको हमने डिवाइड किया था। प्लस 4 क्यों? 4 उच्चायुक्त प्रांत थे, जिनमें दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान शामिल थे, ठीक है। निर्वाचन ब्रिटिश भारत से जो सदस्य थे वो निर्वाचित थे, जबकि रियासतों से जो सदस्य थे वो मनोनीत थे। याद रहे आपकी बात, ठीक है। निर्वाचन कैसे हुआ था? वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, याद रखें आप ये बात, ठीक है। दूसरा, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को निर्वाचित किया गया था। उसके बाद 2 फैक्ट आपको याद रखना है। गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। कौन कौन? गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। 2 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, जयनारायण व्यास और तेज बहादुर सप्रू। कौन? जयनारायण व्यास और तेज बहादुर सप्रू। उसके बाद आगे देखते हैं, पहली बैठक संविधान सभा की कब हुई? 9 दिसंबर 1946। कब? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग द्वारा इसका बहिष्कार किया गया। वरिष्ठतम सदस्य थे, इसीलिए इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बैठक
11 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष HC मुखर्जी को चुना गया। और डॉक्टर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया। याद रहे ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये एक ICS अधिकारी थे और इन्होंने ही संविधान का प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, उसके बाद तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946, याद रहे इस दिन क्या विशेष बातें हुई। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देशिका का आधार बना और स्वीकार कब किया गया, 22 जनवरी 1947, एकदम एग्जैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने कुछ समितियों के बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे पहले हमने प्रारूप समिति देखी। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और कुछ सदस्य गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी और N माधवराव और TT कृष्णामाचारी। N माधवराव की जगह BL मित्र और TT कृष्णामाचारी जगह DP खेतान। यहां तक की बातें समझ में आई, आगे देखिए। दूसरी संघ वाली दो समितियां हैं, संघीय संविधान समिति और संघीय शक्ति समिति। इनके अध्यक्ष कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, प्रांत से संबंधित समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रध्वज हेतु तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र